जय हिंद फ्रेंड्स। पीवाई की अपनी सीरीज में और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आज। जिस क्वेश्चन में नॉर्मली मैं भी फंसा हूँ और बहुत सारे लोग फंसे हैं। अटेम्प्ट करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। ये क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन पोस्ट के 2022 में आया था 12th लेवल पर। एवरेज का 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई में पहली 4 संख्याएं ए बी सी और डी, इनका जो औसत है बटा 4 वो बी सी डी ई के औसत से अधिक है ना। तो पहले क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका औसत से अधिक है। ठीक है, क्या इसका औसत, तो ये इसमें से घटा देंगे अपन, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका औसत इससे अधिक कितना है, 35 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ अपने पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी, ये माइनस हो जाएगा, आगे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी माइनस डी और माइनस ई। तो देखो यार, माइनस के बी से प्लस का बी कट जाएगा, प्लस के सी से माइनस का बी सी कट जाएगा, प्लस के डी से माइनस का डी कट जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आएगी ए माइनस ई बटा 4 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ए माइनस ई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 140। अब अपन से उसने पूछा है कि ए माइनस ई बट्टा 7, मतलब इसमें 7 का भाग दो आप और उसकी वैल्यू बताओ, तो ये आएगा 20। यही अपन से पूछा था क्वेश्चन में, बी अपना आंसर होगा। बहुत मुश्किल नहीं था, आसानी सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सिलेक्शन पोस्ट के 2022 में उसी शिफ्ट में आया है, और इसको भी देखो, मैंने भी इतना सारा टाइम लेके भी गलत हो गया है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 538 जो पढ़ने वाले हैं वो आते हैं, और बाकी के दिन 237 आते हैं। ठीक है, तो सोमवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बतानी है निकटतम पूर्णांक में। ठीक है, तो यार सोमवार से कोई महीना शुरू होता है तो उसमें संडे कितने आएंगे, संडे तो 4 ही आएंगे, है ना। तो संडे संडे का टोटल योग आ जाएगा ये, तो ये कितना होता है, 8 चौक 32 और 4 तिये 12, 12 और 3 15 और 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 2152 तो हो गया ये। ठीक है, 4 संडे का। अब इसके बाद जब 31 दिन का महीना था, 4 संडे अपन ने हटा दिए, तो बचे दिन कितने, 27 दिन बचे। तो 27 दिन का अपना ये है टोटल योग। तो इसको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 7 7 49, 7 तिये 21, 21 और 4 25, 7 दूनी 14, 14 15 16 गुणा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 9 9 3 और 4 5 1 6, 6399। तो ये टोटल होगा इसको, और इसको अपन जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 और 15 और 3 और 1 4 1 5 और 8, 8551 आ गया पूरे महीने का टोटल। ठीक है, अब उसने पूछा है कि औसत पूछा है, तो 31 का अपन इसमें भाग दे देंगे, तो 31 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, 31 गुणा 2 62 आ जाएगा अपने पास, बचेगा कितना, 3 और 2 23 बचेगा। ठीक है, अब उतारेंगे अपन 5। अब 31 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, नहीं 7 बार जाएगा ये, है ना। तो 7 बार जाएगा तो 7 7 21, 217 आ गया, और 35 है तो बचा कितना, 18 बचा। अब उतारेंगे 1। अब 31 कितनी बार जाएगा, 31 जाएगा 5 6 बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 5 दशमलव समथिंग आएगा। तो अपना आंसर लगभग पूर्णांक में पूछा था आएगा 276। थोड़े से गुणा भाग करने थे, बाकी इतना मुश्किल सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये डीआई का। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा, 17% लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको। सिलेक्शन पोस्ट के 2022 में 9 फरवरी को ये सवाल पूछा गया। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, इस सेट में मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन किए थे, 15 के 15 सही हुए थे, बाकी 10 क्वेश्चन स्किप हो गए थे मेरे।
कर ही नहीं पाया था इस टाइम पीरियड में, है ना। देखो क्या दिया गया है, ये पाई चार्ट दिया गया है, अलग अलग इसमें वो दे रखी है, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, इनके बारे में दे रखा है ना। क्वेश्चन है, यदि अन्य श्रेणी की 20% आइसक्रीम, अन्य श्रेणी कितनी है, अन्य श्रेणी है 20.60, इसका 20% यानी 1/5 आइसक्रीम आम के स्वाद की है। ये जो आइसक्रीम है अपन ने निकाली आम के स्वाद की है, और इनकी संख्या अपन को दे रखी है 10,300। ये दिख रहा होगा 300 आपको, 10,300 दे रखी है। मैं थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूँ, है ना। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बटे 2 जीरो लगा सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट सकते हैं। 103 गुणा 2, 206, यहाँ 2 लिख सकते हैं। इस 2 से इसको अपन काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25, और 25 को इधर 2 जीरो से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2500। यानी 1% की वैल्यू अपने पास 2500 आ गई। तो उसने पूछा है कि कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया है, तो भाग लेने वालों की संख्या आ जाएगी 2500 गुणा 100, इसका मतलब 2.5 लाख। डी अपना आंसर बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो यार, 14% लोगों ने इसको सही किया। ये भी सिलेक्शन पोस्ट के 9 फरवरी 2022 में पूछा गया, 12th लेवल पर, है ना। उसी शिफ्ट का है ये भी। 14% लोगों ने ही इसको सही किया है। देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को 4 घंटे 40 मिनट में तय कर सकता है। सबसे पहले तो अपन ने 4 घंटे 40 मिनट को घंटे बना लिया, 4 घंटे पूरे 40 मिनट, इसका मतलब 2/3। तो 4 थी 12 और 2 14/3 घंटे हो गए। इतनी बात क्लियर। मिनट में तय कर सकता है इतने घंटे में, ठीक है। यदि उसके द्वारा दूरी के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2/3 भाग को, इसका मतलब उसने 2 यूनिट को डिस्टेंस अपन अपन ने मान ली कि 3D डिस्टेंस थी पूरी, उसकी जो 2D डिस्टेंस थी ना, उसको उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेवल किया है। प्लस और शेष दूरी कितनी बचेगी 1D, इसको उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेवल किया है। तो ये टाइम प्लस ये टाइम और इज इक्वल टू है अपना 14/3 घंटे, जो अपन ने निकाला है। तो P द्वारा तय की गई दूरी का 25% अपन को बताना है। जो 3D है ना, इसका 25% अपन को बताना है। तो देखो यार, यहाँ अपन ने एलसीएम लिया 500 को 20, तो इधर आ जाएगा 10D प्लस 4D और बराबर आ जाएगा 14/3। तो ये बनेगा कितना, 14D/20 बराबर 14/3। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 20/3। D की वैल्यू अपने पास आ गई 20/3, ठीक है। लेकिन टोटल दूरी थी कितनी थी अपनी, थी 3D, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस थी अपनी। लेकिन उसने तो पूछा है कि जो उसने जो दूरी तय की ना, उसका 20% बताना है, तो 1/4, उसका 1/4 अपन को बताना है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से अपन इसको काटेंगे तो 5 ही अपना आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये एवरेज का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी बाकी क्वेश्चनों से अच्छे लोगों ने अटेम्प्ट किया। ये भी उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट के 2022 में 12th लेवल का। देखो यार, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ABCD का औसत दे रखा है अपन को 33। देखो यार, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, औसत है 33। तो औसत आता है बीच की संख्या 33। इसका मतलब यहाँ पर 34 रही होगी, यहाँ पर 32 रही होगी, यहाँ पर 30 रही होगी, यहाँ पर 36 रही होगी। 4 संख्याएं हैं, क्रमागत है, इनका औसत 33 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बीच की संख्या होती है औसत। अब अपने पास A, B, C और D का मान आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा है कि BD, ये ब्रैकेट है, आई नहीं है, मैं भी इससे कंफ्यूज हो गया था, ये ब्रैकेट है ना। BD, तो B कौन सा है 32,
और डी कौन सा है 36, इसको गुणा करना है माइनस ए डी, ए कौन सा है 30 और डी ए बी डी हो गया, ए के बाद में क्या है डी, तो डी कौन सा है, कितना डी है ना, सी है, सॉरी सी है, तो सी कितना है 34। तो देखो यार 34 गुणा 3 कितना होता है, 30 3 90, 3 1020 हो जाएगा ये। इसको अपन गुणा करेंगे 36 दूनी 72 का 2 असल की 7, 36 3 108, 108 और 7 115, ये आ जाएगा 1052। इसमें इसका अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 और 3 1, 132 इसका अंतर बचेगा अपना। यही अपन से पूछा था, तो बी अपना आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, अच्छा सवाल था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। 46,800 रुपए की धनराशि, 15% लोगों ने इसको सही किया है, जिसमें मैं नहीं हूं, है ना। 46,800 रुपए की धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए और डी, ए है प्लस डी है, संयुक्त हिस्से का अनुपात बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से के अनुपात से 8:5, इसका अनुपात दे रखा है अपन को ए डी बी सी का। एक चीज क्लियर होगी यहां तक, ठीक है। आगे बोल रहा है बी और सी के हिस्सों का अनुपात, ये बी है और ये सी है, इसके जो हिस्से का अनुपात है ना वो है 5:4, ठीक है। तो ये इनका योग कितना बन गया, ये बन गया है 9। अब बी और सी यहाँ पर तो 9 है और यहाँ पर बी और सी 5 है, तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन में, बी और सी को बराबर कर लेंगे। तो जब बी और सी को अपन बराबर करेंगे तो अपन इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको मैं 9 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45, और ये इसको 9 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 72, ठीक है। इसको अपन 9 से गुणा किया तो ये बन गया 45। तो यहाँ बी कितना बनेगा, बी बनेगा 25 और ये बनेगा सी बनेगा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है कि यदि ए को 18,400 रुपए प्राप्त होते हैं तो ए और बी के हिस्से का योग अपन से पूछा है। तो देखो यार ए बी सी डी, इसका हिस्से का योग कितना जाएगा, 5 और 2 7 और 11, 117 यूनिट है टोटल सभी का हिस्सा, और वो कितने रुपए को बांटना है, 46,800 रुपए को अपन को बांटना है। अपन इसको 13 से काटेंगे, 13 3 39 और 13 5 65, 13 6 78, ये आ जाएगा 3600, और 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 9 चौक 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 400। तो उसने बोला है कि ए का हिस्सा तो अपन को दे रखा है 18,400, बी का अपन से पूछा है तो बी कितना है 25 है, तो 25 गुणा 400 अपन करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 10,000। जब बी का 10,000 है, ए का अपन को दे रखा है 18,400, अपन जोड़ देंगे तो 18 और 10 28,400, बी अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सवाल था, बस थोड़ा सोचने वाला था, इतना मुश्किल भी नहीं था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी इसी सेट का क्वेश्चन है। इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जो मुझसे भी स्किप हुए, अच्छे सवाल थे थोड़े। देखो यार क्या बोल रहा है, 25 संख्याओं का औसत 11 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अपन को संख्याओं का योग निकालना ही पड़ता है। 25 संख्याओं का औसत 11 है तो टोटल कितना हो गया, 25 चौको 100 की 0 असल के 10, 25 5 125 और 10 135, मतलब संख्याओं का योग आ गया 1350। अपन ने यहीं से निकाल लिया। प्रारंभिक 13 संख्याओं का और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः ये और ये है। तो पहली 13 संख्याएं थी ना, उसका औसत है 52.8 गुणा 13, तो ये कितना बनेगा, अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 5 65, 13 97 91, 13 104, 4 असल की 10, 13 26 और 10 36, 3 और 13 5 65, 65 और 3 68, तो ये बनेगा 686.4। और अंतिम जो 13 संख्या है उसका है 62.2 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 है 2 28, 2 और 13 5 65, 13 से 78 78 और 2 80, तो ये है 808.6।
इन दोनों को अपन जोड़ेंगे 808.6 को, तो ये बनेगा 0, 8 अच्छे 14, 1 15, 9, 8 अच्छे 14, ये बनेगा ना, 1495 बन गया ये। और टोटल था कितना, 1350। तो इसको अपन इसमें से घटाएंगे तो वो बनेगा 5 4 145। 145 13वीं संख्या है, लेकिन उसने तो ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा है कि यदि 13वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो टोटल संख्या टोटल योग कितना था, 1350 था। अपन 13वीं संख्या 145 है, उसको हटा देंगे तो बचेगा कितना, 5, और यहाँ बचेगा 0, है ना, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1। सही है, 1205 बचेगा। ठीक है, अब शेष संख्याएं कितनी है अपने पास, पहले 25 थी, अब 1 हटा दी तो कितनी बचेगी, 24। तो 24 का इसमें भाग देंगे, औसत निकालने के, तो 24 पंजे 120 होता है, तो 5 बार जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो ये फर्स्ट नंबर सबका 5 है इस 1 के अलावा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में शेषफल 0 बता, अपन ने उतारा 5, अब 5 में भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग के अपन लगाते हैं 0, तो ये बन गया 50। तो यहाँ भी लगाते हैं अपन 0, तो 50 से अपना आंसर बन रहा है ए, यही अपना आंसर होगा 50.2। फिर भी आप करो तो चाहो तो पूरा कर लो इसको, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, फिर 24 दूनी 48 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, तो इतने तक ही दे रखा है दशमलव के एक स्थान तक, तो अपना आंसर बनेगा 50.2। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ कि एग्जाम में मॉक टेस्ट में अपन कौन सी बेहतर अप्रोच लगाएं जिससे क्वेश्चन के आंसर तक अपन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।